हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट्स हैं लगातार डिस्कस की जाती हैं। तो ऐसे में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर लगातार ऑनलाइन प्रदर्शन जारी है। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है और कौन सी परीक्षा बिल्कुल टलनी तय हो गई है, बोर्ड परीक्षाओं पर कोरोना का क्या कुछ असर हुआ है, नीतियों में बदलाव हुआ है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी चयन सूची की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं और जल्द ही आपको तीसरी चयन सूची 15 मई के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी हो रही हैं, प्रपोजल भी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है और इसको फाइनल रूप गवर्नमेंट के द्वारा देना है। तो बिल्कुल इसी लिहाज से अभ्यर्थी खासे सक्रिय हैं और यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर ऑनलाइन प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब पिछड़ी जाति की बेटी नौकरी पाए तो आरक्षण घोटाला करके नौकरी खाओ। यहाँ पर प्रदेश भर के आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अपने आवास पर धरना दे रहे हैं और योगी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद से हजारों लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है। प्रदर्शनकारी एटा निवासी सुमित यादव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर घोटाला करके पिछड़ों वंचितों का हक मारा जा रहा है। प्रदेश भर के अभ्यर्थी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। अधिकतर लोग हाथों में तख्ती लेकर विरोध जता रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश द्विवेदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वह ज़्यादातर तख्तियों पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है 69,000 भर्ती में हुआ घोटाला है। देखिए, अभी हाल में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि बड़े स्तर पर ओबीसी और एससी की सीटों पर हकमारी हुई है। आयोग ने मामले में अपनी जांच पत्र जारी करने में माना था कि भर्ती प्रक्रिया में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 आदि का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने कहा था कि नियमों को लागू करने में गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है। मामले में आयोग ने गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की व वंचित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की संस्तुति की है। प्रदर्शनकारियों में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर भी जो है यही चीज़ें निकली हुई है विभिन्न समाचार पत्रों में और देख सकते हैं कितनी सारी इमेजेस का कोलाज है। बहुत सारे हज़ारों अभ्यर्थी यहाँ पर बैनर तख्ती आदि लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल भारत समाचार के द्वारा भी खबर को चलाया गया, शिक्षक भर्ती को लेकर हंगामा, भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर प्रदर्शन, सरकार से अभ्यर्थियों ने लगाई न्याय की गुहार। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में अब एमआरसी का मुद्दा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इसमें अभ्यर्थी खासे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। अब एमआरसी पर हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई की तो तारीखें तय नहीं हो पाई हैं, लेकिन एनसीबीसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देने के लिए कहा है। अब देखते हैं कि निकट भविष्य में यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में विवादों का अंतहीन मुद्दा लगातार जारी है। तो दोस्तों, अब लेंगे यहाँ पर अगली अपडेट और देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु कर रहे हैं ऑनलाइन धरना। देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा बंगाल में न्याय के लिए ऑनलाइन धरना देकर फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिसके तर्ज पर डीएलएड के अध्यक्ष रजत सिंह के द्वारा प्रशिक्षुओं को भी शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन धरने के लिए आह्वान किया गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशिक्षुओं द्वारा ऑनलाइन धरना देकर
सोशल साइट्स ट्विटर और फेसबुक पर फोटो अपलोड करके रोजगार के लिए आवाज़ उठाई गई है। रजत सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से जमीनी स्तर पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपना विरोध जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा सकता है। और जैसे इस महामारी से स्थितियां ठीक होने लगेंगी, वैसे ही शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश व्यापी धरना रखकर विज्ञापन जारी करवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है तो इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या 8 लाख के करीब है, जो सरकार बनाने और गिनाने के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। तो यहाँ पे साफ तौर पर अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, और अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं मांग है कि 97,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों इस पे क्या कुछ होने वाला है। ऑनलाइन धरना तो बहुत ज़्यादा हो गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ऑनलाइन धरने के बाद शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रदर्शन कर दिया है। अब देखते हैं अगली अपडेट। देख सकते हैं दोस्तों 5G नेटवर्क को लेकर अफवाह फैलाने वाले जाएंगे जेल। एडीजी कानून व्यवस्था ने दिया कार्रवाई का कड़ा निर्देश। वाराणसी के युवक की बिहार के व्यक्ति से बातचीत का ऑडियो वायरल है। देखिए कोरोना के संक्रमण काल में कुछ शरारती तत्व अफवाहों व भ्रांतियों को फैलाकर सूबे में व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। इन दिनों 5G नेटवर्क के ट्रायल को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कई तरह के भ्रामक संदेश वायरल हो रहे हैं। इसे लेकर अफवाहें फैलाने वालों पर पुलिस अब कठोर कार्रवाई करेगी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के एसपी को अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो इस वीडियो में इसको मेंशन करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग भी किसी प्रकार के बिना मतलब जांच पड़ताल के कोई चीज़ को वायरल ना करें, अदरवाइज़ आप समस्या में फंस सकते हैं। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और ना ही इस तरह की अफवाहों को वायरल करें। देख सकते हैं दुनिया के 17 देशों में फैला B1617 वायरस। भारत, ब्रिटेन और स्पेन में मिल रहे हैं ज़्यादा केस। कोरोना का भारतीय प्रकार रूप बदल और घातक हुआ। देख सकते हैं 18 राज्यों में मिल चुके हैं डबल म्यूटेंट के केस। 17 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं B1617 वेरिएंट के। तो देख सकते हैं महाराष्ट्र में 61%, कर्नाटक में 50, गुजरात में 40, केरल में 30। हर माह वायरस में 2 बदलाव भी दिख रहे हैं, तो आप लोग कोरोना को लेकर सावधान रहें। देख लीजिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट। कोरोना ने यूपी बोर्ड को दिखाया परीक्षा में सुधार का रास्ता। कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों की सांसें छीन ली हैं और हजारों लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। विकट दौर ने परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े परीक्षा संस्थान यूपी बोर्ड में सुधार करने का रास्ता भी दिखाया है। इस समय परीक्षाएं होना संभव नहीं है और सीबीएसई की तरह यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की स्थिति में नहीं है। बोर्ड के पास विद्यालय स्तर पर होने वाली वर्ष भर की परीक्षाओं का रिकॉर्ड नहीं है। बोर्ड के साथ शासन भी इसका रास्ता खोज रहा है। असल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अप्रैल माह में निर्णय लिया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी, परीक्षार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इंटर के संबंध में फैसला होना है। सीबीएसई व यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग समान है, लेकिन दोनों की परीक्षा प्रणाली में अंतर बरकरार है। सीबीएसई में मासिक टेस्ट के अलावा छमाही व वार्षिक परीक्षाओं का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। केंद्रीय बोर्ड छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के आधार पर हाई स्कूल में आसानी से प्रमोट कर सकता है। अवश्य यहाँ पे चैलेंजेस हैं, यूपी बोर्ड में ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं पे देखा जाए सरकारी दफ्तरों में एक समय में मौजूद रहेंगे 33% कर्मचारी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के सभी दफ्तरों में
कार्मिकों की उपस्थिति के बारे में नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत कार्यालय में स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष एक समय में 33% तक कार्मिक ही उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। वहीं पर देखा जाए तो असिस्टेंट भर्ती प्रोफेसर की जो भर्ती है उसका टलना तय हो चुका है। परीक्षा स्थगित करने के लिए यूपीएचईएससी जल्द बुला सकता है बैठक। 26 मई को प्रस्तावित है परीक्षा, कोविड के कारण नहीं हो सकी कोई तैयारी और बिल्कुल ये जल्द ही आपकी पोस्टपोन भी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए एक सारी अपडेट्स हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।